मेमोरियल स्कूल में वीर शहीद अब्दुल हमीद का शहादत दिवस मनाया गया। जयपुर स्थित मदरसा जामिया तैयबा में 10 सितंबर को वीर शहीद अब्दुल हमीद की शहादत दिवस के अवसर पर जामिया तैयब मेमोरियल स्कूल में शहीद दिवस मनाया गया। आयोजित कार्यक्रम में सभी बच्चे शामिल रहे। कार्यक्रम में बच्चों को मदरसे की ही एक छात्रा मंतशा बानो ने उनकी जीवन पर रोशनी डालते हुए बताया कि वीर शहीद अब्दुल हमीद 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी दुश्मनों पर अकेले भारी पड़े थे। शहीद अब्दुल हमीद ने साधारण गन से दुश्मनों के कई टैंक उड़ा दिए थे। 1965 का युद्ध और इसके कई वीर योद्धाओं का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन्हें वीर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जिन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। वहीं अब्दुल हमीद थे जिन्होंने अकेले ही पाकिस्तान के 8 पेटन टैंकों को अपने साधारण रिकॉयलेस गन से ध्वस्त कर दिया था। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। एक बार नहीं, कई बार हमारे देश के वीर जवानों ने अपने दुश्मनों को धूल चटाई है। आज़ादी के बाद चाहे 1965 की लड़ाई हो या 1971 का युद्ध हो या फिर कारगिल का युद्ध, हर बार वीर जवानों ने दुश्मनों की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। युद्ध और इसके कई वीर जवानों का नाम इतिहास के स्वर्ण पन्नों में दर्ज हो गया है। हम उस परमवीर जवान की बात कर रहे हैं जिन्होंने 1965 के युद्ध में अकेले ही पाकिस्तान सेना की खटिया खड़ी कर दी थी। वीर शहीद अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामपुर गांव में 1 जुलाई 1933 में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने भारतीय सेना का हिस्सा बनने का सपना देखना शुरू कर दिया था। उनके पिता पेशे से दर्जी थे, तो आर्मी का हिस्सा बनने से पहले वह अपने पिता की मदद करते थे। हालांकि इसमें उन्हें खास दिलचस्पी नहीं थी। उनकी दिलचस्पी लाठी चलाने, कुश्ती करने और निशानेबाजी में थी। 20 साल की उम्र में वीर शहीद अब्दुल हमीद ने वाराणसी में भारतीय सेना की वर्दी पहनी। ट्रेनिंग के बाद उन्हें 1955 में 4 ग्रेडियंट्स में पोस्टिंग मिली। 1962 की लड़ाई के दौरान उनका साथ माउंटेन ब्रिगेड का माउंटेन डिवीज़न की ओर से युद्ध के मैदान में भेजा गया। उनकी पत्नी रसूलन बीवी ने बताया कि शादी के बाद उनका पहला युद्ध था, जिस दौरान वह जंगल में भटक गए थे और कई दिनों बाद घर लौटे थे। रसूलन बीवी ने यह भी बताया कि उसी दौरान वीर शहीद अब्दुल हमीद ने पत्ते खाकर खुद को जिंदा रखा था। 8 सितंबर 1965 को वीर शहीद अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिले के चंपारण सेक्टर में तैनात थे। युद्ध के 10 दिन पहले ही वह छुट्टी पर अपने घर पर आए थे। इसी बीच पाक की ओर से तनाव बढ़ने लगा और इसके बाद सभी जवानों को ड्यूटी पर वापस बुलाया गया। कहा जाता है कि वापसी की तैयारी के दौरान उनके साथ कई अपशकुन हुए थे, जिसके कारण उनका परिवार उन्हें जाने से मना कर रहा था। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करके पाकिस्तान टैंकों को उड़ाने में कामयाब रहे। 8 टैंकों को ध्वस्त करते हुए शहीद हो गए। कार्यक्रम में मदरसा जामिया तैयबा के डायरेक्टर कारी मोहम्मद इसहाक ने भी बच्चों को वीर शहीद अब्दुल हमीद की बहादुरी के कई किस्से बताए और सभी बच्चों को सेना की और देश की सेवा में अपना योगदान देने के लिए महापुरुषों के आदर्श पर चलकर देश को सुरक्षित और मजबूत बनाने की बातों पर ध्यान केंद्रित किया। भारी पड़े थे। अब्दुल हमीद साधारण गन से उड़ा दिए थे कई टैंक। अब्दुल हमीद बर्थ एनिवर्सरी 1965 का युद्ध और इसके कई वीर योद्धाओं का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन्हें वीर जवानों में से एक परम वीर चक्र में सम्मानित अब्दुल हमीद थे। उन्होंने अकेले ही पाकिस्तान के 8 पेटेंट टैंकों को अपने साधारण रिकॉयलेस गन में ध्वस्त कर दिया था। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली शालिनी कुमारी अब्दुल हमीद बर्थ एनिवर्सरी एक बार नहीं बल्कि कई बार हमारे देश के वीर जवानों में अपने दुश्मनों को धूल चटाई है। आज़ादी के बाद चाहे 1965 की लड़ाई, 1971 का युद्ध हो या फिर कारगिल युद्ध, हर बार वीर जवानों ने दुश्मनों की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। युद्ध और